सो हेलो गाइस, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है जस्ट पहले क्लास में। तो आज हम लोग फिजिक्स का अगला लेक्चर पढ़ने वाले हैं। और ध्यान दीजिएगा कि हम लोग इसके पहले चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक को बहुत विशेष तौर पर ध्यान दिया था। ओके, हमने बताया था कि चालक की जो धारिता होती है, अगर चालक के बीच की दूरी बढ़ेगी, क्योंकि जानते हैं कि जो संधारित्र बनता है वो दो चालकों के बीच मटेरियल को भरने से ही बनता है। दो चालकों के बीच कोई अचालक पदार्थ अथवा परावैद्युत पदार्थ को भरते हैं तब जाकर हमारा क्या बनता है, कैपेसिटर बनता है। तो यही दो चालकों के बीच की दूरी अगर बढ़ेगी, अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो क्या होगा, उसकी धारिता बढ़ेगी। ओके, तो यहीं तक हम आपको बताए थे। और उसके बाद हम बताए थे कि अगर हम इस चालक के समीप कोई दूसरा चालक लाते हैं तो प्रेरण की वजह से इसका जो विभव होगा, विभव कम हो जाएगा। क्या होगा, विभव कम हो जाएगा। कुछ आवेश इस पर भी चले जाएंगे इंडक्शन की वजह से, प्रेरण की वजह से। तब विभव कम हो जाएगा तो क्या होगा, C जानते हैं, C बराबर Q अपान V। अर्थात जब विभव कम होगा तो यह क्या होगा, बढ़ेगा। जब ये बढ़ गया, धारिता बढ़ गई। तो विभव पर भी देख रहे हैं ना, अर्थात किसी चालक के सही दूसरा चालक लाने पर भी डिपेंड कर रहा है। ओके, माध्यम पर भी निर्भर करता है। अगर माध्यम रखते हैं तो माध्यम का जितना परावैद्युतांक होगा उतना गुना बढ़ जाएगा। माध्यम कोई भी रखेंगे तो जितना उसका परावैद्युतांक होगा उतना गुना बढ़ जाएगा धारिता। तो आज हम लोग एक सिंपल डेरिवेशन करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। वो डेरिवेशन होने वाला है विलगित गोली चालक की धारिता। सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। अब डेरिवेशन स्टार्ट हो गया है। विलगित गोली चालक की धारिता, गोली चालक की धारिता। ओके, इसको ध्यान से समझिए एकदम। तो यहां पे कोई आपका गोली चालक है, क्या है, गोली चालक, इसको गोला ही समझिए। और ध्यान दीजिए कि अब इस पर आवेश हम दे रहे हैं, क्यों आवेश, कितना आवेश दे रहे हैं, क्यों आवेश। कैपिटल किया क्यू आवेश मान लेते हैं, क्यू आवेश हम दे रहे हैं। अब यह क्यू आवेश हम दे रहे हैं तो क्या होगा, यह आवेश इस चालक पर समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, अगर यह आर त्रिज्या का है, अगर आर त्रिज्या का है तो हमारा जो आवेश है इस पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। यह आप वितरण वाले में पढ़ चुके हैं कि आवेश समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। सभी बच्चे इसको जानते भी हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं इसके बारे में, जो लिखे हैं, जो बताए हैं, इसको लिख देते हैं कि माना माना ए, माना ए कोई गोली चालक है, गोली चालक है। क्लियर, गोली चालक है जिसकी त्रिज्या आर है, जिसकी त्रिज्या आर है, जिसकी त्रिज्या क्या है, आर है। अब क्या करना है, ध्यान दीजिए। अब हम इसको क्यू आवेश दे रहे हैं। जब गोले को जब गोले को क्यों आवेश दिया जाता है, क्यों आवेश दिया जाता है, जब गोले को क्यों आवेश दिया जाता है तो आवेश गोलों पर समान रूप से वितरित हो जाता है। तब आवेश गोलों पर समान रूप से, समान रूप से
रूप से वितरित हो जाता है, वितरित हो जाता है। देखिए, जब Q आवेश दिया जाता है तो गोलों पर आवेश समान रूप से वितरित हो जाता है तथा उसका जो विभव है भी हो जाता है। जानते हैं कि जब आवेश देंगे तो विभव में तो परिवर्तन होगा ना, तो विभव क्या हो जाता है, भी हो जाता है। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं क्यों आवेश, क्यों आवेश देने पर, देने पर उसका विभव, क्यों आवेश देने पर उसका विभव भी हो जाता है, भी हो जाता है। क्लियर? अब भी आवेश हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, सही बच्चे समझेंगे। अब आपको क्या करना है, इसकी धारिता निकालनी है कि कितनी, इसका धारिता कितना होगा। तो ध्यान दीजिए कि इसकी धारिता निकालने से पहले आप एक माइंड में बात सोचिए, आप लोग खुद सोचिए, एक आप खुद सोचिए कि धारिता निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, C बराबर Q अपान V। धारिता निकालने के लिए हमें वोल्टेज चाहिए, क्या चाहिए, विभव, विभव चाहिए। और विभव के लिए फार्मूला क्या है आप जानते हैं, उसको देखिए। देखिए, आवेश समान रूप से गोलों पर वितरित है, लेकिन एक बात समझिए, गोले के तल पर अथवा गोले के बाहर, ध्यान सुनिएगा, गोले के तल पर अथवा गोले के बाहर किसी भी बिंदु पर विभव ज्ञात करने के लिए गोले के संपूर्ण आवेश को, जितने भी आवेश है उसको आप सेंटर मान लीजिए। क्या मान लेंगे, सेंटर मान, संपूर्ण आवेश को केंद्र मान लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे चालक के तल पर स्थित किसी बिंदु पर विभव, जैसे आपका जो आवेश या आपका है इसको सेंटर मान लीजिए, सेंटर पे मानिए, केंद्र पर, और उससे कुछ दूरी पर हमें विभव ज्ञात करनी है। तो फार्मूला क्या होगा जानते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि विभव, विभव भी बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू, माने जो आवेश है और इनके बीच की दूरी कितनी है r, Q अपान r। समझ गए आप लोग। विभव भाई हम बोले हैं कि अगर हम आवेश को यहाँ पे मान रहे हैं, आवेश को यहाँ केंद्रित मान रहे हैं, तो कुछ दूरी पर अगर विभव निकालेंगे तो फार्मूला क्या होगा, यहाँ पे r दूरी पर है 1/4 Q अपान r। अब धारिता के लिए आपको क्या चाहिए, धारिता के लिए क्या चाहिए, भी निकल गया है। अब निकालिए धारिता। अतः, अतः चालक की, चालक की धारिता, अतः चालक की धारिता C बराबर क्या होता है Q अपान V। क्लियर? अब यहाँ पर लिखिए V का मान रखने पर, क्या लिखेंगे, V का मान रखने पर, V का मान रखने पर, जब V का मान रखेंगे तो क्या होने वाला है, देखिए तो C बराबर Q अपान V का पूरा मान रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, उसके बाद क्या है Q अपान R। क्लियर? ये आपका क्यों क्यों क्या हो गया, कट गया। तो क्या होने वाला है आपके सामने, ये देखिए डेरिवेशन एकदम सिंपल है, ये तो थोड़ा सा लिखा गया और लिखा गया और लिखने के अलावा बस सिंपल खत्म हो गया। अब यहाँ पे निकालें, ये पूरा चला जाएगा ऊपर, तो C बराबर क्या होने वाला है, देखिए C बराबर, C बराबर ये आपका 4 पाई एप्सिलॉन 0 R, बस यही आपका होने वाला है। बस जैसे कि कितना सिंपल था, बस खाली वोल्टेज निकालिए, वोल्टेज आप निकालिए और धारिता का फार्मूला पता है C बराबर Q बटे V, उसी में रख दीजिए, आपका टोटल पूरा बन के आ गया, वो कट जाएगा तुरंत ही आपका बन जाएगा। और C बराबर R त्रिज्या का है, जो भी त्रिज्या दे 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। अब इसमें कुछ बातें हैं, थोड़ा सा देखिए। इसमें था कि अगर भाई देखा जाए कोई धारिता है, अगर उसका परावैद्युतांक दिया गया है, ध्यान दीजिएगा,
ध्यान दीजिएगा, अगर गोली चालक को के परावर्तनांक वाले माध्यम में रखा जाए तो क्या होगा। यहाँ पे लिखे हैं नोट। यदि गोली चालक को यदि 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 गोली चालक को यदि गोली चालक चालक को के परावैद्युतांक वैद्युतांक वाले माध्यम में रखा जाए माध्यम में रखा जाए तब क्या होने वाला है, धारिता जानते हैं, अगर के परावर्तक माध्यम में रखेंगे तो उसमें के का गुणा हो जाएगा। तब आप यहाँ पे जो सी है, सी आप मान लीजिए यहाँ पर सी आपका कोई मीडियम है, मीडियम माने माध्यम है, यहाँ पे सी मीडियम में लेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इनटू आर, के का गुणा हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं, अगर हम अनुपात निकालें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम माध्यम में और निर्वात में अनुपात निकालें तो क्या होगा। देखिए ये सी माध्यम में है और ये सी आपका क्या है, निर्वात में है। निर्वात जीरो में निर्वात, यहाँ माध्यम में हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इनटू आर, और नीचे क्या होने वाला है 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर। देखिए यह पूरा आपका कट जाएगा, बचेगा सिर्फ के। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे लिखने वाले हैं कि सी माध्यम, क्या लिखेंगे, सी माध्यम अपान सी निर्वात, क्या लिखने वाले हैं, निर्वात, बराबर क्या होने वाला है के। अर्थात यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि माध्यम में धारिता और निर्वात में धारिता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। यह भी पेपर में परिभाषा पूछ सकता है, एक लाइन में आपसे पूछ लेगा सिर्फ ऑब्जेक्टिव में कि माध्यम में धारिता और निर्वात में धारिता के अनुपात को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे धारिता है तो धारिता से रिलेटेड कुछ बात होगा, नहीं, ये परावैद्युतांक आपने इसके पहले चैप्टर 1 में पढ़ा था। परावैद्युतांक जो आवेश आपने पढ़ रहे थे उसके बीच कोई आवेश रख दिया, तब दो आवेशों के बीच कोई माध्यम रखा होता था तब, लेकिन यहाँ धारिता से भी हम परिभाषा बना सकते हैं परावैद्युतांक का। ओके, किसी माध्यम में गोली चालक की धारिता और निर्वात में गोली चालक की धारिता के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कि अतः किसी माध्यम में गोली चालक की धारिता, किसी माध्यम में, पहले माध्यम है ना, पहले माध्यम में किसी माध्यम में गोली चालक की धारिता तथा निर्वात में गोली चालक की धारिता के अनुपात को क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। यहाँ पे आप समझ सकते हैं माध्यम का ही परावैद्युतांक कहेंगे क्योंकि के किसी माध्यम का ही होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वो माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। ये आपका परिभाषा यहाँ पे इसको हो गया, समझ गए सभी लोग। अब देखिए एक बात आप लोग यहाँ से भी समझ सकते हैं, और क्या समझने वाले हैं ध्यान से देखिएगा। चलिए अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे
अगर यहाँ से हम परावर्तांक का माध्यम निकालेंगे तो कुछ दूसरा होगा, कुछ दूसरा होगा, ध्यान दीजिएगा। एप्सिलॉन जीरो के हम मात्रा लिख सकते हैं तो फैरड बटे मीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका हो गया फैरड और इसका यहाँ पे निकालेंगे। जैसे यहाँ पे हम लिख दें, ध्यान दीजिए कि सी बराबर के सी बराबर क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन जीरो आर, नॉर्मल बता रहे हैं नॉर्मल। अगर यहाँ से हम एप्सिलॉन जीरो बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, एप्सिलॉन जीरो बराबर निकालेंगे तो यह सी बटे 4 पाई आर। अगर हम निर्वात की विद्युतशीलता जो है इसका हम मात्रक निकालें, इसके पहले आपने दूसरा मात्रक पढ़ा होगा चैप्टर 1 में, लेकिन यहाँ पे मात्रक दूसरा भी हो सकता है, पेपर में कुछ भी आ सकता है। मात्रक यहाँ पे फैरड और आर माने दूरी है मीटर, फैरड बटे मीटर भी मात्रक होता है, आप लोग जानते रहिएगा फैरड बटे मीटर। ओके, अब बच्चों ध्यान दीजिए, अब लोग विलगित गोली चालक की धारिता आपने समझ लिया कि विलगित गोली चालक। अब हम लोग समझने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, तो हमने इसके पहले आपको आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा के बारे में बताया था कि भाई जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो पूरा आवेश इकट्ठे नहीं दे देते हैं, उनको क्रम क्रम से आवेश देते हैं। क्लियर? और जब क्रम क्रम से आवेश देते हैं तो क्या होता है, पहले अगर हम आवेश का पहला भाग देंगे तो हमारा कार्य शून्य रहेगा, क्योंकि हमें प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब हम दूसरा भाग देने लगेंगे तो हमें पहले वाले आवेश जो है ना वो हमें आने से रोकेगा अपने पास, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना होगा। यही हमारा कार्य जो है स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, यही हम स्थितिज ऊर्जा निकालने में। ओके, चलिए देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा ध्यान से समझना है बच्चों। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, पहले इसको समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि किसी चालक की स्थितिज ऊर्जा ही चालक की स्थितिज ऊर्जा उसकी अनावेशित कंडीशन से आवेशित करने में जो हमें कार्य करना पड़े वही क्या होता है, उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अर्थात किसी चालक की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य से मापी जाती है उसे प्रारंभिक अनावेशित अवस्था से आवेशित करने में किया जाता है। देखिए किसी चालक की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य से मापी जाती है, उस कार्य से मापी जाती है माने वह हम उस कार्य के बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा, है जब किसी चालक को निरावेशित अवस्था से आवेशित किया जाता है, निरावेशित अवस्था से आवेशित किया था, आवेशित किया जाता है। जब निरावेशित अवस्था से आवेशित किया जाता है तो उस दौरान जितना भी हमारा कार्य होता है वही कार्य स्थिर ऊर्जा में संचित होता है। ओके, तो चलिए इसको हम समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। माना किसी चालक को क्यू आवेश से आवेशित करना है, यहाँ पे लिख लेते हैं, ध्यान, थोड़ा थ्योरी है, लिखना पड़ता है बच्चों, नहीं तो नंबर नहीं मिलता है। माना
क्यों आवेश आवेश से, ये हम अपना क्यू समझते हैं ना, क्योंकि हमारा क्यू एक टाइप का रहेगा तो अच्छा रहेगा। माना क्यों आवेश से किसी चालक को आवेशित किया जाता है, किसी चालक को आवेशित किया जाता है, आवेशित किया जाता है। क्लियर? मतलब कि माना क्यों आवेशित ही चालक को आवेशित किया जाता है। ओके, जब आवेशित करेंगे तो उसका विभव कुछ होगा। हाँ, तुरंत जब भी आवेश दिया करें तो विभव तुरंत लिखा करिए। ओके, और एक बात ध्यान दीजिएगा, इस जो आवेश आप क्यों दे रहे हैं इसे छोटे छोटे भागों में दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आवेश क्यों दिया जाता है, अब यहाँ लिखेंगे चूंकि इस आवेश को, चूंकि इस आवेश को पूरा नहीं दे रहे हैं, खंड खंड में दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? खंड खंड में दे रहे हैं, अर्थात हम लिख दे छोटे छोटे भागों में दे रहे हैं, छोटे 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 भागों में, भागों में दिया जाता, दिया जाता। प्रथम भाग देने पर, जब प्रथम भाग देंगे आवेश का तो उसका कार्य क्या करना पड़ेगा? शून्य होगा। ओके, अनंत चालक, ध्यान दीजिए, अनंत से चालक तक के आवेश इस पहले भाग को ले जाने में कार्य शून्य होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो चीजें पहले हम लिखे थे वही चीज आपका अब भी है। अनंत, अनंत से चालक, चालक के प्रथम भाग के कारण कार्य शून्य होगा। प्रथम भाग पर भाई दे रहे हैं तो भाई कोई आवेश ऊपर नहीं है तो कार्य हमारा क्या होगा? शून्य होगा। लेकिन दूसरे के लिए आपको कार्य करना पड़ेगा, दूसरे भाग के लिए कार्य क्या होगा? करना पड़ेगा। अर्थात यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। दूसरे भाग के लिए, भाग के लिए प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, बल के विरुद्ध, विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। ओके, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। ध्यान से समझ में आना, ध्यान दीजिए। और जब अंतिम भाग चालक को दिया जाता है तो उसका मान लीजिए विभव जो है भी हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब चालक पर आवेश, आवेश का अंतिम भाग धीरे धीरे दिया जाता है, मतलब पहले आवेश आपका पूरा क्यों है, अब प्रथम भाग दिया गया, उसका द्वितीय भाग दिया गया, तो धीरे पूरा आवेश आपका दिया गया तो जब चालक पर आवेश का अंतिम भाग दिया गया, अंतिम भाग दिया गया तब विभव भी हो जाता है, तब विभव भी हो जाता है, तब विभव भी हो जाता है। क्लियर? उसका विभव क्या हो जाता है? भी हो जाता है। अब आपको ध्यान देना है, अब ध्यान देना है, यह बातें आपको समझना है कि आवेश के क्रम में किसी क्षण चालक का, अगर चालक पर आवेश क्यों है तो उस समय आपकी जो टोटल धारिता होगी क्या होगी? ध्यान दीजिएगा, ये बच्चों जो हम मान रहे हैं ये पूरा आवेश अगर मान रहे हैं, पूरा आवेश को आप यह मानिए क्यों, बड़ा क्यों ही मानिए, पूरा क्यों, क्योंकि यह पूरा आवेश है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यदि किसी क्षण, यदि किसी, यदि किसी क्षण चालक को
क्यू आवेश दिया जाता है, माने इसका छोटा भाग जो आपका यहाँ पे पूरा एकदम टोटल क्यू है ना, इसका छोटा हिस्सा क्यों दिया जाता है, दिया जाता है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, विभव निकालेंगे। तो क्या होगा, तो विभव विभव v बराबर q अपान सी, क्योंकि c बराबर q अपान v होता है ना, तो उसी को हम यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं, v बराबर q अपान सी। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो आपको यहाँ पे समझ सकते हैं, यही चालक पर अल्प आवेश, ये आपका जो आवेश दिया जा रहा है, यदि हम इसका भी थोड़ा हिस्सा दे, अल्प दे, तो हम बताए ना डी क्यू, क्या होगा डी क्यू। यहाँ पे लिखेंगे अल्प आवेश के लिए, अल्प अल्प आवेश के लिए अगर हम बात करें अल्प आवेश के लिए तो क्या होने वाला है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि अल्प आवेश के लिए ध्यान दीजिएगा, प्रक्रिया में अल्प कार्य करना पड़ेगा। अल्प आवेश के लिए कार्य डी डब्ल्यू होगा, क्या होगा, डब्ल्यू बराबर क्या होता है वी क्यू, तो क्या हो जाएगा वी डी क्यू, माने थोड़ा सा आवेश देंगे तो थोड़ा ही कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि डी क्यू माने आवेश का थोड़ा सा हिस्सा दे रहे, तो आपको कार्य भी क्या करना पड़ेगा, थोड़ा करना पड़ेगा। लेकिन अब पूरा आवेश हम दे तब, पूरे आवेश क्यों देने के बाद कुल कार्य तो कुल कार्य क्या होने वाला है, तो कुल कार्य होगा इंटीग्रेशन निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से हमें कितना देना है क्यू, तो भी क्यू भी डी क्यू। क्लियर। अब आपके माइंड में एक प्रश्न आएगा, ध्यान दीजिएगा, अब यहां से आप लिखेंगे क्या, जहां भी बराबर क्या लिखेंगे क्यू अपान सी रखने पर, तो रखिए इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इक्वल टू यहां से जीरो टू क्यू और भी बराबर सी अपान क्यू अपान सी और यहाँ पे डी क्यू। देखिए यहाँ पे देखा जाए मैथमेटिकल प्रॉब्लम छोटा ही होता है, लेकिन थ्योरी थोड़ा सा देखना पड़ता है, तो थ्योरी को आप थोड़ा सा पढ़ लिया करिए, वो सब इसी के बारे में लिखा होता है। जैसे इसका जो गणितीय ये सब चीजें हम लिखे हैं, यस अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बोरिंग टाइम लगेगा, लेकिन हम थोड़ा सा मैटर समझ के लिखे हैं, तो आप लोग भी थोड़ा सा ही समझ के लिखिएगा। अब यहाँ पे देखिए समाकलन करेंगे डी डब्ल्यू बाई छोटे डब्ल्यू का पूरा करेंगे तो टोटल कार्य हो जाएगा, टोटल कार्य। ओके, अब यहाँ पे कह रहा है कि 1/c को बाहर कर दीजिए, क्योंकि इसका समाकलन नहीं होता, डी क्यू मतलब जो क्यू रहेगा उसी का समाकलन होगा, यहाँ बचेगा क्यू डी क्यू, यहाँ से जीरो यहाँ पे क्यू। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपका होने वाला है W इक्वल टू 1/c। अब इसका Q का समाकलन करेंगे तो यह DQ है, मतलब DQ के Q के सापेक्ष करना है, तो समाकलन का फार्मूला क्या होता है यहाँ पे हम लिख देते हैं। यह फार्मूला ध्यान दीजिए क्या होता है, फार्मूला क्या कहता है समाकलन का, जो बच्चे नए हैं समझ जाए। फार्मूला होता है अगर हमें किसी भी x का समाकलन करना हो, तो इसमें इसका पावर देखिए, पावर, तो उसके पावर में एक जोड़ दीजिए, पावर में क्या करना है, एक जोड़ देना है, अर्थात मानिए पावर में n हो, कुछ भी हो, पावर क्या है n, तो x पावर n प्लस 1 पावर में एक जोड़ दीजिए, वही पावर उसका नीचे भी लिख दीजिए, बस पावर में एक जोड़ दीजिए, वही पावर नीचे भी लिख दीजिए। तो यहाँ पे देखिए पावर कितना है 1, तो हम समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा W बराबर, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिख रहे हैं ना, यहाँ पे क्या होने वाला है देखिए, तो यहाँ पे समाकलन करेंगे तो Q में एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2, यही पावर नीचे भी लिख देंगे, और यहाँ पे इसका जो लिमिट है 0 से Q उसको लगाए रहेंगे। अब यहाँ पे W बराबर 1/c को लिखिए, अब उसके बाद अब लिमिट पहले हायर रखेंगे, 0 रखेंगे तो कुछ नहीं होगा, तो यही रख दीजिए Q² 2। यहाँ से कार्य बराबर क्या आ गया आपका, तो कार्य बराबर बेहतरीन तरीकों से आपके सामने आ गया, W बराबर
1/2 को पहले अंक लिखिए और क्यू स्क्वायर अपान में सी, यही आपका कार्य बन के आ गया 1/2 क्यू स्क्वायर अपान सी। अब ध्यान दीजिए बच्चों, ये जो आपका कार्य बन के आया कि डब्ल्यू बराबर क्यू इस 1/2 पहले ना 1/2 क्यू स्क्वायर अपान सी। अब इसको हम फार्मूले को किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं यदि यदि Q बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, Q बराबर निकालेंगे तो CV होगा। अगर C बराबर निकालते हैं तो क्या होता है, Q अपान V होता है, Q अपान V। Q यहाँ पे क्या है, आवेश है, ध्यान दीजिए Q आवेश है, यहीं पर रखने पर रखते हैं तो फार्मूला यही कार्य आपका डब्ल्यू रूप में दूसरे रूप में आ जाएगा। अब यही कार्य हमारा स्थिति ऊर्जा है तो U बराबर 1/2 Q के स्थान पे क्या रखना है, CV का हम कर देंगे स्क्वायर और नीचे हमारा C, तो U बराबर 1/2 सी स्क्वायर V स्क्वायर अपान में C। एक C हमारा कट जाएगा, एक बचेगा, तब आएगा आपके सामने U बराबर 1/2 एक C बचा है, V स्क्वायर पूरा बचा है 1/2 CV स्क्वायर। ये भी आपका फार्मूला बन गया, ध्यान दीजिए यही कार्य आपका स्थिर ड्रम में संचित है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, संचित हो जाता है। यही कार्य हमारा इसी में संचित हो जाता है। ये आपका इतना फार्मूला बन गया। अब देखिए आपको हमने आज 2 डेरिवेशन कराया, एक आपका हमने विलगित गोली चालक का करवाया यहाँ पे, और उसके बाद हमने स्टेप बाय, देखिए इसमें उसका सिंपल था फार्मूला एकदम, और उसके बाद हमने आपको स्थिति ऊर्जा का फार्मूला बताया। आवेशित चालक में जब आप चालक को हम आवेशित करेंगे तो उसकी स्थिति ऊर्जा क्या होगी, तो हमने बताया कि आवेश को आपको पूरा नहीं देना है, स्नेह करके थोड़े थोड़े भाग देंगे, थोड़े भाग देने पर आपका भाई विभवांतर भी हो जाएगा, भी क्यों विभवांतर होगा तो कार्य भी हमारा थोड़ा सा होगा, पूरा लेंगे तो कार्य क्या होगा, वही समाकलन करना है, सब समाकलन की बारी है। तो आज यहीं तक बच्चों, उसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा अब होली है, थोड़ा सा भाई सभी लोग त्योहार मनाएंगे 1-2 दिन, उसके बाद हमारा त्योहार के बाद हमारा लेक्चर चालू होगा। तो पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा, लेकिन मेहनत बराबर करिएगा। तो सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम लोग चलते हैं, और ध्यान दीजिएगा त्योहार को अच्छे से बनाइएगा, बहुत ज्यादा मारपीट मत करिएगा, सभ्यता से होली की तरह मनाना है, मतलब कि किसी को कष्ट ना हो बस। ओके, बेस्ट ऑफ